आज हम जानेंगे भारत में कुल कितने सीटें हैं लोकसभा की और सबसे कम सबसे ज़्यादा किन राज्यों को मिली हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आपके सामने है कुल जो सीटें हैं 543 हैं, 543 हैं। इससे पहले सीटें जो थी 545 थी, क्योंकि जो 2 सीटें थी वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से रखते थे एंग्लो इंडियन के नाम से, इसके नाम से एंग्लो इंडियन के नाम से, परंतु 2020 के बाद इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुल जो सीटें हैं 543 हैं, उसमें जो सामान्य वर्ग है यानी जो जनरल कैटेगरी का है उसको कितना है 412 सीटें उसको मिलती हैं। फिर आता है अनुसूचित जाति को 84 मिलती हैं और अनुसूचित जो जनजाति है उसको 47 मिलती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए कुल सीटें तो 543 हैं, जिसमें जनरल कितनी मिल रही है 412 मिल रही हैं। उसके बाद आपने 2 जो पढ़ा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी इनको 84 और इनको 47 मिल रहा है। वह इस आधार पर मिल रहा है क्योंकि इनको क्या है आरक्षण प्राप्त है। क्या है, आरक्षण प्राप्त है। ठीक है ना, और ये आरक्षण जो है उनको संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 330 है, ध्यान देखिएगा इधर, जो अनुच्छेद 330 है उसके अनुसार आरक्षण को दिया जाता है कि भाई लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति की होंगी और 47 सीटें जो होगी अनुसूचित जनजाति होगी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में SC और ST कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, आरक्षित का मतलब यह हुआ कि अगर जो इनकी सीट है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो प्रधान है, ठीक है ना, वो किस वर्ग के आते हैं, SC के आते हैं। ठीक है, यानी जब चुनाव होता है तो क्या होता है कि जो सीटें उनको आवंटित कर दी जाती हैं कि भाई ये SC का सीट है। क्या है, SC का। मान लेते हैं हम लोग कि एक चुनाव हो रहा है सिसवा बाजार के अंदर, जहां पर जो सीट है सिर्फ केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है कि भाई केवल अनुसूचित जाति यहाँ चुनाव लड़ सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी जाति का व्यक्ति ही सिर्फ चुनाव लड़ सकता है और कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। समझा? व्यक्ति चाहे तो 10-20 लड़ सकते हैं, पर उनकी जाति क्या नहीं चाहिए, अनुसूचित। समझा? ठीक है, उसी हिसाब से अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है तो वो भी ऐसे चुनाव लड़ सकते हैं। इनके सामने कोई नहीं लड़ सकता है, और लड़ता है तो क्या होगा, कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, जो पहले यह प्रावधान था सिर्फ इसमें था, उसके बाद में आगे जाके प्रधानी चुनाव में हो गया, फिर जो लोकल बॉडी चुनाव होते हैं उन सब में भी धीरे क्या हो गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो लोकसभा की जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं, आप उसका नाम जानते हैं? क्या नाम उसका है? या लिखा नहीं गया है, मैं बता देता हूं, 80 सीट लिखी गई है। यूपी। क्या है, यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कितनी है, 80 है। ठीक है, अब देखिए सबसे कम सीट वाले राज्य, सबसे कितने राज्य हैं, 1 2 3। मिजोरम में भी 1 है, नागालैंड में भी 1 है और सिक्किम में भी 1 है। आगे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कहां पे आ सकती हैं, दिल्ली में। कितनी कुल है, 7 हैं। ठीक है, और सबसे कम कितने राज्य में देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अंडमान निकोबार आइलैंड मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा मिला के है पर मैंने शॉर्ट में लिखा कि जगह क्या थी, कम थी। ठीक है, फिर चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है और लद्दाख है। ठीक है, इनमें कितनी सीटें हैं, 1 सीटें हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो सीटें हैं जो बढ़ाई जाती, सीटों की जो संख्या बढ़ाई जाती है वह जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाती है। किस आधार पर? और ये जो सीटें तय करता है परिसीमन तय करता है। ठीक है, कौन तय करता है, परिसीमन तय करता है। परिसीमन वह तय करता है कि सीट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल तो जनसंख्या क्या बोलते हैं, हाँ, तो अभी तो फिलहाल जो जनगणना है वो हमारी क्या है, अभी होने वाली हुई नहीं है। जब जनगणना हो जाएगी तब पता चलेगा कितनी सीटें घट रही हैं, अभी कहीं बढ़ रही है, तो भाई अच्छी बात है। ठीक है, और कोई डाउट, समझ आया? हाँ, तो ये थी लोकसभा की जो सीटें जो आप लोगों ने जाना, और यह एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने लोकसभा में सीटें हैं। ठीक है, कई बार जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक,
ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।